तो हेलो गाइस, मेरा नाम है सागर। तो मरमेड की इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है लड़की तो बिल्कुल ख़त्म है यार। इसके बाद लूक हंसता है और कुछ अनाउंस करने के लिए उठता है और कहता है, मैंने आज यहाँ पर आप सभी लोगों को इसीलिए इनवाइट किया है कि मैं मिस यान और अपने बीच में जो कॉपरेशन हुआ है उस चीज़ के बारे में अनाउंस कर पाऊँ आप सभी लोगों के सामने। मास्टर ये है। और बात रही आपने जो कहा था कि मुझे आपकी वुमेन को डैडी करना हो, डैडी कहना होगा, मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें आपके सपने में ही होने वाली है। और इसके अलावा जो मरमेड थीम पार्क है, मुझे लगता है कि आज रात को आपको उसके ट्रांसफ़र डॉक्यूमेंट पर भी साइन करना होगा। सभी लोग उसकी ये बात सुनते हैं और कुछ बातें करने लगते हैं, लेकिन जुनजुन कुछ नहीं कह पाता। लेकिन तभी शंगवांग आगे बढ़ती है, कहती है, वो आगे बढ़ती कहती, मिस्टर लू, मुझे लगता है कि आप इन सारी चीज़ों को कहने में कुछ ज़्यादा ही जल्दबाजी कर रहे हैं। आपने अभी तक कॉन्ट्रैक्ट को साइन नहीं किया है। और ये कहते हुए हंसना शुरू कर देती है। लू खड़ा जाकर कहता है, मिस्टर किन, मुझे लगता है कि जो औरत आप अपने साथ में लेकर आए उसे यहाँ के रूल्स नहीं पता है। जुनजुन कहता, ओ क्या सच में? ओ मैंने तो ये सारी चीज़ें नोटिस नहीं करी कि उसे रूल के बारे में अंडरस्टैंडिंग नहीं है। और ये कहते हैं, भाई उसका मजाक ही उड़ा रहे होते हैं। और वो काफ़ी गुस्से में कहता है, तुम दोनों। इसका जो दूसरा बंदा होता है वो कहता है, ओ मुझे लगता है कि तुम दोनों को देखकर ऐसा लग रहा है कि मुझे बस अब नींद आने वाली है। काफ़ी बोरिंग होते जा रहा है सब कुछ। मिस यान, आखिर आपने मिस्टर लू को क्यों चुना? कि क्या सिर्फ ऐसा इसलिए था क्योंकि मिस्टर लू आपको थोड़ा ज़्यादा पैसा दे रहे थे? वो कहती है, कौन कह रहा है कि मैंने लू फैमिली को चूज़ किया है? जैसे ही लू ये बात सुनता हुआ कहता है, क्या? जैसे ही वो दूसरा बंदा उसकी ये बात सुनता हुआ कहता है, देखो हमारी को ऑथर ने लू को नहीं चुना है, तो आखिर तुम इन सारी चीज़ों के लिए एक्साइटेड क्यों हो लू हंसन? वो दोबारा उसकी तरफ देखता और कहता है, मिस यान, मुझे लगता है कि आपके जोक्स कुछ ज़्यादा ही बड़े होते जा रहे हैं। यान कहती है, कौन कह रहा है कि मैं मजाक कर रही हूँ? मिस्टर ये, क्या हम कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं? और इसके बाद वो झुनझुन की तरफ देखती है और अपने मन में कहती है, तो ये है प्रेसिडेंट, ये ग्रुप का प्रेसिडेंट जो कि हमारी क्वीन के हार्ट को चुरा लिया है। और इसकी वजह से ही हमारा जो होली ट्री है वो ब्लॉसम कर रहा था। और इसी वजह से शेंगोंग, और इसी वजह से ये शेंगोंग का फेवरेट है। जैसे ही हंशन उसकी ये बात सुनता और कहता है, मिस शान, क्या आप इन सारी चीज़ों को लेकर श्योर है कि आप ये फैमिली के साथ कॉपरेशन करना चाहती है? क्या आप इस चीज़ के बारे में भूल गई कि ये फैमिली ने आपको किस प्रकार की कंडीशंस दी थी? क्या आप इस चीज़ को भूल गई है कि मैंने 20% अपनी प्राइस को बढ़ा दिया था? अभी भी ज़्यादा देर नहीं हुई है, आप अपने डिसीजन को चेंज कर सकती है। यान कहती है, मैं अपनी इन सारी चीज़ों को लेकर काफ़ी ज़्यादा श्योर हूँ। हाँ, मैं भी इस चीज़ को मानती हूँ कि लू फैमिली ने मुझे बहुत सारी अच्छी कंडीशंस दी थी, लेकिन ये ग्रुप को लेकर मेरा हाथ देखने का नज़रिया थोड़ा अलग है। और ये कहते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाती है और कहती है, मुझे इस चीज़ के बारे में भरोसा है कि आशी ग्रुप ही इस प्रोडक्ट को काफ़ी लंबी ऑडियंस तक पहुंचा सकता है और सोसाइटी में इसका अच्छा प्रमोशन कर सकता है। मिस्टर ये, कैसा रहेगा 50-50 कॉन्ट्रैक्ट? अगर आप चाहे तो हम अभी इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर सकते हैं। और ये कहते हैं, उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाती है। झुनझुन कहता, ठीक है, मैं इन सारी चीज़ों को लेकर एग्री हूँ। मुझे खुशी हुई कि आपने हमारे साथ कॉपरेशन किया। जैसे ही लू इन सारी चीज़ों को सुनता है वो कहता है, 50-50? क्या मुझसे मजाक कर रही है ये झुनझुन? मुझे सच में तुम पर शक हो रहा है। तुमने अनफेयरली ये सारे कॉम्पिटिशन्स को अपनी मेथड से जीतने की कोशिश कर रही है, जबकि मैंने तुमसे हायर बिड लगाई थी। ये सारी चीज़ें मेरी होनी चाहिए थी। शेंगोंग कहती है, तो आखिर क्या रीज़न हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि क्रैब गर्ल की वजह से सब कुछ हो सकता है? मतलब उसका लक कुछ ज़्यादा ही अच्छा है और इन सारी चीज़ों को पोजेस करता है। जुनजुन, क्या आप भी इन सारी चीज़ों को सोचते हैं? क्या आपको भी ऐसा ही लगता है? जुनजुन कहता, हाँ, कंट्री ने मुझे अपना एक लक्की स्टार दिया है और मुझे लगता है कि नेचुरली ही ये सारी चीज़ें स्मूथली मेरे पास आने वाली है। मिस्टर लू, बेटा यहाँ पर आओ, अपने पापा के पास आओ बेटा। जैसे ही उसकी ये बात सुनता वो कहता है, क्या बेटा कहा उसने मुझे? वो जो दूसरा बंदा होता है वो जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है और कहता है, लू बेटा, बेटा लू, जाओ बेटा। लू वहां से आगे बढ़ जाता है, लेकिन वो बंदा दोबारा से मॉक करते हुए कहता है, अंशन, मैं यहाँ का विटनेस हूँ, अगली बार जब। तो ये एपिसोड यहीं तक। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। और अगर आप चाहते हो कि मैं इसी प्रकार की और भी बढ़िया बढ़िया एक्सप्लेनेशन लाऊं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।